बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र के पहले 24 घंटों में क्या क्या होगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन ग्रामी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज व अकारब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है, हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुताल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या क्या होता है, वो कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ कब्र, या तो तू जन्नत का चमन है या तो तू फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उससे जवाब देंगे कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता कयामत ये तमाम दुनिया उस खुशबू से महकती रहेगी। उस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां उस इंसान के लिए आसमानी दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाजों से उस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद निगहबान उससे सवाल करता है, तुम कौन हो? फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही जिंदा करूंगा जब कयामत का दिन होगा। तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7वीं जमीन पर पहुंचा देते हैं, जो कयामत तक उसकी कब्र होती है। और जो कोई भी उसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर उसकी बातें, यहाँ तक कि कदमों की आवाज़ें भी सुनता है। तब उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं और उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और शुअला ज़र हैं, और उनके बाल सर से पांव तक और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झिड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ कड़कदार आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? इनके बारे में तू क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बताया? तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तब उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा, तो उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछा दो और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की हसीन और खूबसूरत रोशनी उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। तब उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, मगर उससे पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नुम
जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाएगी जिसकी लपेट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, तो उसे फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके दाईं तरफ से जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वही और अब ये है। तब वो उस खिड़की से जन्नत के नज़ारे देखेगा उस वक्त तक जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, और क़यामत के बाद उसे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो दरवाज़ा उसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब उस इंसान के लिए नहीं होगा जो इस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को भूलकर शैतानी कामों में मसरूफ रहा हो। उसके लिए ये सब कुछ बरक्स होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि उसकी खुशबू, ठंडक, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर उसे बंद कर दिया जाएगा और दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि उस पर अजाब के साथ उन नेमतों की हसरत भी हो। तब उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और उसके लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लपेट उसको पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर हो जाएंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और उनके साथ लोहे का हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, और उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में जिंदा दफन ना किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं भी हो, उसे वही सवालात होंगे और वही सवाब या अजाब उसे पहुंचेगा। फिर जब उनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाजे पर उनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह का इरशाद है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि सुई के नाके में से ऊंट ना निकल जाए। और गुनहगारों को हम ऐसे ही सजा दिया करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद करो। आज हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, इस बात से बेखबर कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं? ये सवाल एक बार अपने आप से जरूर किया जाना चाहिए और इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा कि हम किसके पीछे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले मौत की तैयारी और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे लोगों की इस्लाह के लिए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।